हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है ये परमाणु संरचना से रिलेटेड टॉपिक होने वाला है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं तो उनको हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, ये आपकी क्वेश्चन सीरीज जो है वन लाइनर के फॉर्म में आप इसको देख सकते हैं या आपका जो है क्विज के रूप में आप जो है इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन आता है, परमाणु सिद्धांत की खोज किसने की थी। तो जो आपका परमाणु सिद्धांत था ये आपका जो है जॉन डाल्टन ने दिया था। ठीक है, ये भी जो है इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बन सकता है। नेक्स्ट आ जाता है, परमाणु के नाभिक का आकार क्या होता है। तो जो आपका परमाणु के नाभिक के आकार की बात करें तो इसका आकार जो है 10⁻⁻15 मीटर होता है। ठीक है, ये भी आपको यहाँ से याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन एक अस्थायी कण है। तो अस्थायी कण की बात करें तो जो आपका न्यूट्रॉन है ये आपका जो है अस्थायी कण हो जाता है। अगला है, किसी तत्व के परमाणु क्रमांक की सबसे सही कौन निर्धारित करता है। तो परमाणु क्रमांक की बात करें कोई भी तत्व की तो जो प्रोटोनों की संख्या होती है वही आपका जो है परमाणु संख्या भी परमाणु क्रमांक भी होती है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। किसी तत्व का परमाणु क्रमांक जितना होगा वही उसका जो है यहाँ पे प्रोटोनों की संख्या होती है। अगला पॉइंट है, परमाणु के नाभिक में जो है कौन से कण होते हैं। तो जो आपका परमाणु होता है कोई भी परमाणु हो गया तो उसके नाभिक में आपके जो है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, और कक्षाओं में जो आपके इसके इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगला क्वेश्चन है, परमाणु में उपस्थित आवेश जो है रहित कण कौन सा है। ठीक है, तो जो आपका परमाणु में उपस्थित जो आपका आवेश रहित कण यानी उसका जो है ना ही उस पर निगेटिव चार्ज होता है ना ही पॉजिटिव चार्ज होता है तो वो आपका जो है न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, लेकिन अगर प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन पे जो है पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पे उसका पे जो है निगेटिव चार्ज होता है। तो तीनों पॉइंट जो है आपको याद रखने हैं। अगला आता है, परमाणु में कौन से मूल कण जो है समान संख्या में स्थित होते हैं। तो जो आपके इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं परमाणु में बेसिकली ये जो है समान रूप से होते हैं। ठीक है, अगर जैसे आपने देखा होगा, जैसे आप हीलियम का एक परमाणु ले लो। ठीक है, तो हीलियम के परमाणु में आपका जो है 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 2 ही प्रोटॉन यहाँ पे होते हैं। ठीक है, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का बेसिकली जो संख्या होती है वो आपकी जो है इक्वल होती है। अगला आता है, न्यूक्लियन जो है किसका सामान्य नाम है। तो जो आपका न्यूक्लियन होता है ये आपका जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सामान्य नाम होता है। ठीक है, तो इसमें भी आपको कंफ्यूज नहीं होना। अगला आता है, एक इलेक्ट्रॉन पर जो है कितना आवेश होता है। तो इलेक्ट्रॉन पे आवेश की बात करें तो इस पर जो है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम चार्ज होता है। लेकिन अगर प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन पे यही चार्ज होता है लेकिन पॉजिटिव होता है। ठीक है, +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम जो है पॉजिटिव में आ जाएगा। ठीक है, ये प्रोटॉन का हो गया और ये आपका इलेक्ट्रॉन का हो जाएगा। अगला आता है, पॉजिट्रॉन क्या है। तो जो आपका पॉजिट्रॉन की बात करें तो ये आपका जो है एक धनावेशित इलेक्ट्रॉन होता है। नेक्स्ट आ जाता है, परमाणु विद्युत तो जो है क्या होते हैं। तो जो आपके परमाणु जो है विद्युत के बेसिकली यहाँ पे उदासीन होते हैं। ठीक है, तो परमाणु आपके उदासीन होते हैं। उदासीन इसलिए होते हैं क्योंकि जो है उनमें ना ही पॉजिटिव चार्ज होता है ना ही निगेटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज तब आता है जब जो है कोई इलेक्ट्रॉन जो है कक्षा छोड़ के जाएगा या कोई इलेक्ट्रॉन बाहर से आएगा तो तभी उनमें जो है पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज आ सकता है। अगला आ जाता है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। तो इलेक्ट्रॉन की खोज की बात करें तो ये आपका जो है जे थॉमसन ने की थी। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अगला आ जाता है, प्रोटॉन की खोज किसने की थी। तो जो आपके प्रोटॉन की खोज है वो आपका जो है गोल्डस्टीन ने की थी। तो एनसीईआरटी में जो है आपका रदरफोर्ड भी है। ठीक है, तो रदरफोर्ड ने जो है यहाँ पे प्रोटॉन की खोज की थी। तो दोनों आपको याद रखना है, ऑप्शन में या तो आपका गोल्डस्टीन आएगा या तो रदरफोर्ड आएगा। तो जो भी ऑप्शन में आएगा आपको उस पर टिक कर देना है। अगला आता है, जेम्स चैडविक ने किसकी खोज की थी। तो जो आपके न्यूट्रॉन थी जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। अगला आता है, भारतीय मूल के जो है कौन से वैज्ञानिक किसी मूल कण की खोज से जुड़े हुए हैं। तो जो आपके सत्येंद्रनाथ बोस हैं ये आपके जो है जुड़े हुए हैं। अगला आता है, पॉजिट्रॉन के खोजकर्ता कौन है। तो जो आपके पॉजिट्रॉन की बात करें इसके खोजकर्ता आपके एंडरसन होते हैं। अगला आता है, परमाणुीय नाभिक किसने खोजा था। तो जो आपका परमाणु है उसका नाभिक आपका जो है रदरफोर्ड ने खोजा था। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। तो रदरफोर्ड के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। तो 1871 से में ये जन्म हुआ था इनका और जो है 1937 में इनकी डेथ हुई थी। ठीक है, तो रदरफोर्ड का जन्म जो है 30 अगस्त 1871 को हुआ था। ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आपको ये बात याद रखनी है, जो रदरफोर्ड थे इन्हें जो है नाभिकीय भौतिकी का जनक माना जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट यहाँ से फैक्टर है, एग्जाम में आ सकता है कि नाभिकीय भौतिकी का जनक किसे माना जाता है। तो रदरफोर्ड को माना जाता है। रेडियो धर्मिता पर इन्होंने जो है अपना योगदान दिया और सोने की पन्नी द्वारा जो है परमाणु के नाभिक की खोज के लिए वो ये जो है बहुत प्रसिद्ध है और 1908 में इन्हें जो है नोबेल पुरस्कार मिला था। ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको ये पॉइंट भी याद रखना है। अगला आ जाता है, किस परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो जो आपका हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन के नाभिक में आपका न्यूट्रॉन नहीं होता है। ठीक है, तो जो आपका हाइड्रोजन होता है इसमें जो है एक आपका इलेक्ट्रॉन होता है और एक आपका जो है प्रोटॉन होता है, लेकिन आपका जो है न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाइड्रोजन से जो आपका एक क्वेश्चन आपका बनेगा ही। ठीक है, हाइड्रोजन से कहीं किसी भी प्रकार का आपका क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है।
अगला आता है इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो जो आपकी इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज आपकी जो है डी ब्रॉगली ने की थी। नेक्स्ट आता है तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहते हैं? तो जो आपका तत्व होता है उसके सबसे छोटे भाग को परमाणु कहा जाता है। अगला आता है डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार कौन सा सबसे छोटा कण जो है स्वतंत्र रूप से रह सकता है? तो जो आपका परमाणु है ये आपका जो है स्वतंत्र रूप से रह सकता है। अगला आता है किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार जो है किस पर निर्भर करता है? तो परमाणु के रासायनिक व्यवहार की बात करें तो जो उसके इर्द गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी संख्या पर यह आपका जो है रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है। ठीक है, तो बेसिकली कोई भी परमाणु है तो इसमें रासायनिक अभिक्रिया तभी होगी जब ये परमाणु की कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है या तो ये कक्षा छोड़ के बाहर चले जाएंगे या तो कोई बाहरी इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ठीक है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन कक्षा छोड़ के जाता है तो परमाणु पे जो है पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और अगर जो है कक्षा कोई बाहरी इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे परमाणु की कक्षा में आ जाता है तो इस पर जो है यहाँ पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। अगला आता है नाभिक की द्रव्यमान संख्या किसके बराबर होती है? तो जो नाभिक की द्रव्यमान संख्या होती है इसमें उपस्थित जो है न्यूक्लियनों की संख्या के बराबर होती है। अगला आता है किसी परमाणु के जो है परमाणु द्रव्यमान और परमाणु संख्या के अंतर को क्या कहते हैं? तो जो आपका परमाणु द्रव्यमान और परमाणु संख्या का अंतर होगा इसको जो है द्रव्यमान क्षति कहते हैं। अगला आता है एक ही तत्व के जो है दो समस्थानिकों के विद्युत उदासीन परमाणुओं के लिए कौन सा गुण भिन्न होगा? तो जो आपका परमाणु द्रव्यमान है ये आपका जो है भिन्न होगा। ठीक है, एक ही तत्व के अगर दो समस्थानिक होंगे तो ये विद्युत उदासीन परमाणुओं के लिए जो है इनका जो है परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होता है। अगला आता है किसी परमाणु के परिक्रमण कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा कैसी होती है? तो यह जो है आपकी सदैव धनात्मक होती है। अगला आता है किन किरणों के प्रकीर्णन से जो है नाभिक का आकार का आकलन किया जाता है? तो जो आपकी अल्फा किरणें होती है इनके परिकलन से जो है यहाँ पे नाभिक का आकलन किया जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका कि परमाणु के धनावेशित होने की खोज किसने की थी? तो जो आपका परमाणु है यह आपका धनावेशित होता है, सॉरी नाभिक जो होता है यह धनावेशित होता है, तो इसकी खोज सबसे पहले जो है रदरफोर्ड ने की थी। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा नाभिकीय भौतिकी का जनक इन्हें कहा जाता है। अगला आता है परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक क्या है? तो जो आपका परमाणु भार होता है इसका अंतर्राष्ट्रीय मानक जो है आपका C12 होता है। ठीक है, कार्बन का जो 12 कार्बन जो है इसका जो है अंतर्राष्ट्रीय मानक होता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला आता है पॉजिट्रॉन जो है किसका प्रतिकण है? तो जो आपका पॉजिट्रॉन है यह आपका जो है किसका एंटी पार्टिकल है? तो जो आपका इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल एंटी पार्टिकल आपका जो है पॉजिट्रॉन होता है। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला आता है न्यूक्लियस के द्रव्यमान संख्या का जो है उसके परमाणु क्रमांक से क्या संबंध है? तो जो है यह सदा उसके परमाणु क्रमांक से अधिक होती है। ठीक है, तो जो न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या होती है उसके परमाणु क्रमांक से सदैव अधिक होती है। ठीक है, अगला आ जाता है आणविक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो यह जो है जॉन डाल्टन ने प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट आ जाता है फोटोन की ऊर्जा यानी ई संवेग पी और वेग सी में सही संबंध क्या है? तो जो आपका यहाँ पे आ जाएगा P = E/C सही आंसर आ जाता है। ठीक है, ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। तो परमाणु के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण खोजें यहाँ पे दी गई हैं, तो यहाँ पे जो है आपको इनको याद रखना है। इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इसको जो है जे थॉमसन ने खोजा था 1897 में। ठीक है, परमाणु संरचना जो है यह बोर और रदरफोर्ड ने दी थी 1913 में। प्रोटॉन की बात करें तो यह रदरफोर्ड ने खोजी थी और 1919 में। ठीक है, कहीं कहीं पे जो है गोल्डस्टीन है, कहीं पे जो है रदरफोर्ड आपको दिया गया है। न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन जो है जेम्स चैडविक ने खोजी थी 1932 में। परमाणु संख्या जो है यहाँ पे मोस्ले ने जो यहाँ पे आवर्त सारणी बनाई थी 1913 में परमाणु संख्या के आधार पर उन्होंने बनाई थी, तो ये भी आपको याद रखना है। परमाणु सिद्धांत की बात करें तो ये आपका जो है जॉन डाल्टन ने यहाँ पे खोजी थी जो है 1803 में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको यहाँ पे याद रखना। अगला क्वेश्चन है आपका किसी तत्व के जो है रासायनिक गुण को कौन तय करता है? तो तत्व के रासायनिक गुणों की बात करें तो इसको जो है इलेक्ट्रॉन की संख्या तय करती है। ठीक है, तो जैसा आपका कोई भी परमाणु हो गया तो उसकी बाहरी कक्षा में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे यह उसके रासायनिक गुणों को तय करती है। ठीक है, अगर किसी भी परमाणु का जो है यहाँ पे अगर अंतिम कक्षा जो है पूर्ण रूप से भरी हुई होगी, जो जिसमें आपकी जैसा आपको पता है जो निष्क्रिय गैसें होती हैं, ठीक है, जिनको नोवल गैसें बोला जाता है, तो ये बेसिकली किसी भी प्रकार की रासायनिक क्रिया नहीं करती है। यह इसलिए नहीं करती हैं क्योंकि जो है उनकी अंतिम कक्षा पूर्ण रूप से भरी हुई होती है। आगे मैं जो आपको निष्क्रिय गैसों के बारे में जो है डिटेल में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आप जो है सेशन को देखते रहिए। अगला आता है किसी परमाणु की बाह्यतम कक्षा में जो है कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? तो जो किसी परमाणु की बाह्यतम कक्षा की बात करें तो यहाँ पे जो है 8 इलेक्ट्रॉन उसमें रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है एक परमाणु में जो है 9 इलेक्ट्रॉन 9 प्रोटॉन और 10 न्यूट्रॉन है तो उनकी द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? ठीक है, तो जो आपकी किसी परमाणु में जो 9 इलेक्ट्रॉन है 9 प्रोटॉन है और 10 न्यूट्रॉन है तो उसकी द्रव्यमान संख्या आपकी 19 होगी। ठीक है, तो द्रव्यमान संख्या जो आपकी होती है
जो आपकी द्रव्यमान संख्या होती है, यह आपका जो है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। 10 न्यूट्रॉन हो गए और 9 प्रोटॉन हो गए, तो इसकी द्रव्यमान संख्या आपकी 19 हो जाएगी। अगला आता है 88 आरए जो है 226 के नाभिक में जो है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या होगी। तो जो आपका न्यूट्रॉन की बात करें, ठीक है, तो सॉरी प्रोटॉन की बात करें पहले, तो जो आपका यहाँ पे जो परमाणु क्रमांक रहता है यही आपका जो है प्रोटॉन की संख्या होती है। ठीक है, तो 88 इसमें प्रोटॉन होंगे और जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी आप निकाल सकते हैं। लेकिन अगर न्यूट्रॉन की बात करें तो जो आपका यहाँ पे जो द्रव्यमान संख्या होती है उसमें से आप जो है यहाँ पे जो है परमाणु क्रमांक को यहाँ पे घटा देंगे तो आपका जो है यहाँ पे न्यूट्रॉन आ जाएगा। ठीक है, तो 226 में से आप अगर 88 माइनस कर देंगे तो 138 इसमें जो है न्यूट्रॉन आ जाएंगे। ठीक है, तो 138 न्यूट्रॉन हो जाएंगे और 88 यहाँ पे जो है प्रोटॉन हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, जिस तत्व में जो है जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन है उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होगी। ठीक है, तो जैसा मैंने आपको बताया न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या आपकी जो है द्रव्यमान संख्या होती है, तो आपकी जो है 4 हो जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है आपका कि प्रकृति में पाई जाने वाली अक्रिय गैसों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो ये आपकी जो है 6 गैसें हैं। ठीक है, हीलियम हो गया आपका, हीलियम हो गया, नियोन हो गया, ठीक है, आर्गन हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आपकी जो है 6 गैसें हैं। तो मैं अभी आपको इसको जो है डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉनों के समूह को क्या कहते हैं, तो इनको जो है अष्टक कहा जाता है। अगला आ जाता है, किसके परमाणुओं की बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन जो है रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं ले सकते। तो जो आपकी अक्रिय गैसें होती हैं यानी आपकी जो नोबल गैस होती है, इनकी जो है बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये जो है रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। यह इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि जो है इनका अंतिम कक्षा जो है पूर्ण रूप से भरी हुई होती है। ठीक है, जितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए उतने यहाँ पे होते हैं। अगला आता है, विद्युत आवेश युक्त परमाणु या परमाणुओं के समूह को क्या कहते हैं, तो इनको जो है आयन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, तत्व के परमाणुओं के जो है परस्पर संयोजन करने की क्षमता को क्या कहा जाता है, तो इनको जो है संयोजकता कहा जाता है। ठीक है, जो परस्पर संयोजन की क्षमता होती है जहाँ पे जो है तत्व जो है आपस में पार्टनरशिप जो आपके परमाणु होते हैं वो परमाणु के इलेक्ट्रॉन वहाँ पे आपस में जो है पार्टनरशिप करते हैं। अगला आता है, वह विलायक जिनका जो है परावैद्युतांक स्थिरांक उच्च होता है, तो ये क्या कहलाते हैं, तो ये आपका ध्रुवीय विलायक कहलाते हैं। अगला आ जाता है, 2 तत्वों के बीच जो है इलेक्ट्रॉन के साझे से बना बंध क्या कहलाता है, तो ये आपका जो है सहसंयोजक बंध कहलाता है। नेक्स्ट आ जाता है, एक ही परमाणु द्वारा प्रदत्त इलेक्ट्रॉन युग्म के साझे से बने बंध को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो एक ही परमाणु के अगर आपके जो है इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो अगर आपके जो है यहाँ पे साझा करते हैं, साझेदारी करते हैं, तो उनको जो है संयोजक बंध कहा जाता है। अगला आ जाता है, रासायनिक बंध बनने के पश्चात जो है दोनों नाभिकों के बीच की दूरी को क्या कहलाती है, तो जो आपका रासायनिक बंध बनेगा इसके पश्चात जो दोनों नाभिकों के बीच की दूरी होगी इसको जो है बंधन लंबाई कहा जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको जो है मैंने यहाँ पे एक टेबल दिखाई है, तो ये देख सकते हैं आप जो है निष्क्रिय गैसें उत्कृष्ट यानी आपकी जो है गैसों का परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था यहाँ पे दी गई है। इन्हीं को जो है नोबल गैस भी कहा जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से जरूर बनता है। ठीक है, किसी न किसी शिफ्ट में यहाँ से जो है क्वेश्चन आपका जो है बनेगा। ठीक है, तो हीलियम की बात करें तो जो आपकी उत्कृष्ट गैसें होती हैं ये आपकी जो है 6 गैसें होती हैं। तो देख सकते हैं हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन और रेडॉन। ठीक है, तो ये आपकी जो है 6 निष्क्रिय गैसें हैं यानी आपकी जो है नोबल गैसें हैं, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन और रेडॉन। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं जो हीलियम का परमाणु क्रमांक है वो आपका 2 है। ठीक है, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था होगी वो आपकी जो है 2 होती है। ठीक है, तो जो जैसा कि आपको पता है पहली कक्षा में हीलियम के जो है किसी भी परमाणु की पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो इसका जो है 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं और 2 ही इलेक्ट्रॉन इसमें है, तो इसी की जो है बाह्यतम कक्षा में जो है 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है नियोन। तो नियोन की बात करें तो इसकी जो है परमाणु क्रमांक 10 है, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन भी 10 हैं। ठीक है, तो इसमें जो है आपकी 2 परमाणु की कक्षाएं होंगी। ठीक है, जो आपका नियोन होगा इसमें 2 परमाणु, ये आपका परमाणु की कक्षाएं होंगी। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। और इसमें भी जो है मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं, यानी आपका जो है कोई भी इलेक्ट्रॉन खाली नहीं है, तो बेसिकली पूरी कक्षा भरी हुई है, इसलिए ये जो है रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। तो यहाँ पे जो है आर्गन देख सकते हैं, ये इसकी कक्षा भी पूर्ण होती है 18। अगला आता है क्रिप्टॉन। क्रिप्टॉन की भी पूरी है 36। उसके बाद जो है जिनोन की भी पूरी है 54 और आपकी जो है रेडॉन है इसकी भी पूरी 86 होती है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। जो बाह्यतम कक्षा है 2, 8, 18। ठीक है, 2, 8, 18, 8, 2, 8, 18, 18, 8, 2, 8, 18, 32, 18, 8। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आप इसको जो है देख सकते हैं। तो आपको बेसिकली ये याद रखना है जो आपका नोबल गैसें होती हैं, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कि इनमें से नोबल गैस कौन सी है। ठीक है, तो आपको जो है इनमें से एक ऑप्शन में दिया होगा 3 अलग गैसें दी होंगी, तो आपको जो है इन 6 गैसों को याद रखना है। अगला ये बन सकता है क्वेश्चन कि जो आपकी उत्कृष्ट गैसें होती हैं इनके जो है परमाणु की जो है अंतिम कक्षा में
पूर्ण इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं या नहीं पाए जाते हैं, तो आपको जो है यहाँ पे आंसर करना होगा इनमें जो है पूर्ण इलेक्ट्रॉन अंतिम कक्षा में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन ये बन सकता है कि इनकी जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है किस प्रकार से होता है, तो ये आपको याद रखना है। हीलियम हीलियम का जो हो गया आपका परमाणु क्रमांक 2 हो गया, नियोन की बात करें तो 10 हो गया, आर्गन का आपका 18 हो गया, क्रिप्टॉन का 36 हो गया, जिनोन का जो है 54 हो गया, और आपका रेडॉन की बात करें तो 86 हो गया। ठीक है, तो ये भी आपको सिंपल से याद रखना है, आप जो है इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इसको याद कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है आपका सोडियम आयन की जो है इलेक्ट्रॉनिक संरचना क्या होती है। तो जो आपका सोडियम आयन की बात करें, ठीक है, तो जो सोडियम का परमाणु क्रमांक आपका होता है वो आपका जो है 11 होता है। ठीक है, तो जैसा आपको मैंने बताया था, जो पहली कक्षा होती है परमाणु की उसमें जो है 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और तीसरी कक्षा में आपका जो है 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ठीक है, तो टोटल जो है 11 इलेक्ट्रॉन इनमें होंगे। तो यही आपका जो है यहाँ पे दिखाया गया है। सोडियम परमाणु के कोर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो कोर इलेक्ट्रॉन जो है किसी भी परमाणु की के वह होते हैं जो आपकी अंतिम कक्षा से अंदर होते हैं। ठीक है, तो जैसा आपका सोडियम का परमाणु यहाँ पे दिखाता हूँ मैं, जैसे आपकी सोडियम का परमाणु हो गया। ठीक है, तो इसमें जो है 2 इलेक्ट्रॉन इसमें हो गए, आपका जो है 8 इलेक्ट्रॉन इसमें हो गए, और 1 इलेक्ट्रॉन इसमें हो गया। ठीक है, तो आपका जो कोर इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अंतिम कक्षा से अंदर वाली कक्षाओं में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे तो कोर इलेक्ट्रॉन जो इसमें 10 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आ जाता है किसी परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 2 है, इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी। तो जो आपके संयोजी इलेक्ट्रॉन की बात करें तो जो अंतिम कक्षा में जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको जो है संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, तो इसमें जो है आपके संयोजी इलेक्ट्रॉन 2 हो जाएंगे। नेक्स्ट आ जाता है आपका एक तत्व के परमाणु में जो है 19 प्रोटॉन और 20 न्यूट्रॉन है, तो इसका परमाणु द्रव्यमान क्या हो गया। ठीक है, तो जो आपके परमाणु द्रव्यमान जैसे मैंने आपको बताया था, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या आपको जोड़ के जो है परमाणु द्रव्यमान आपका निकाला जाता है, तो इसका परमाणु द्रव्यमान आपका जो है 19 + 20 आपका जो है 39 आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है तत्व ए की जो है परमाणु संख्या 13 है, इसमें जो है संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी। ठीक है, तो परमाणु संख्या इसकी 13 है, तो इसका जो यहाँ पे संयोजी इलेक्ट्रॉन होगा इसमें आपकी जो है यहाँ पे संयोजी इलेक्ट्रॉन इसमें जो है 3 हो जाएंगे। ठीक है, परमाणु संख्या बेसिकली वही होता है, यहाँ पे जो है 1 है, ये आपका जो है गलत यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो जो संयोजी इलेक्ट्रॉन बेसिकली वही होते हैं जो है उसमें अंतिम कक्षा में पाए जाते हैं। तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, दूसरी में 8 होंगे, तीसरी में आपका जो है यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो आपका जो है जो अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन होंगे वही आपके संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है स्थायी नाभिक हल्का यानी आपका जो है 10 के साथ यानी हल्का है, और जो है 10 के साथ यानी आपका बड़ा है। ठीक है, तो में न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या लगभग समान होती है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, जो स्थायी नाभिक होता है उसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या लगभग समान होती है। नेक्स्ट आ जाता है यदि कक्षा की संख्या को जो है n से व्यक्त किया जाए तो किसी कक्षा में जो है अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। तो यह जो है 2n² होती है। ठीक है, तो जैसे आपकी ये 2 कक्षा है तो इनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, आपका जो है 2n²। तो जहाँ पे n क्या है, n आपकी जो है कक्षा है। ठीक है, तो जैसे अगर इन 2 कक्षाओं की बात करें तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या की बात करें तो 2 कक्षाएं हैं, 2 × 2 कक्षाएं हैं, तो n जो है कक्षाओं को डिनोट करता है, तो 2 का स्क्वायर आपका जो है 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक है, तो अंतिम कक्षा में इसके 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसी प्रकार से जो है तीसरी कक्षा का निकाल सकते हैं, चौथी कक्षा का निकाल सकते हैं, n वहाँ पे जो है कक्षा की संख्या हो जाती है। अगला आ जाता है इलेक्ट्रॉन तब युग्मित नहीं होते हैं जब तक कि उनके लिए प्राप्त रिक्त कक्षक समाप्त न हो जाए। यह सिद्धांत आपका किसने दिया था। तो यह आपका जो है हुंड ने दिया था। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है आपका तो जो आपका ये 2n² वाला फॉर्मूला है ये आपका जो है बोर ने दिया था। ठीक है, नील्स बोर ने दिया था, ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। अगला आ जाता है अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो ये आपका जो है हाइजेनबर्ग ने किया था। इलेक्ट्रॉन जैसे छोटे कणों की स्थिति तथा वेग के युगपत जो है निर्धारण नहीं किया जा सकता है, यह कथन किसका है। तो यह जो है हाइजेनबर्ग का नियम आपका यह होता है। ठीक है, अगला जाता है इलेक्ट्रॉन के आवेश की खोज किसने की थी। तो जो आपका इलेक्ट्रॉन के आवेश की खोज करें तो यह आपका मिलिकन ने की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसको जो है नोट कर लेना है। चलते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है आपका वह कण जो न्यूक्लियन को बांधे रखने का कार्य करता है। तो यह आपका जो है मेसोन होता है। नेक्स्ट आ जाता है किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति किस पर निर्भर करती है। तो किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति की बात करें तो वह जो है संयोजी इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करती है। ठीक है, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन वह होते हैं जो आपकी अंतिम कक्षा में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। यह आपका जो है निष्क्रिय गैसों में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है न्यूट्रिनो की खोज किसने की थी। तो जो आपके न्यूट्रॉनों की खोज की बात करें ये आपका जो है पाउली ने की थी। ठीक है, ये न्यूट्रॉन नहीं है, न्यूट्रिनो है। ठीक है, अगला जो मेसोन के खोजकर्ता कौन है। तो मेसोन की खोजकर्ता की बात करें तो ये आपके युकावा हो जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है
जब कोई इलेक्ट्रॉन जो है उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में आ जाता है तो क्या होता है, तो वहाँ पे जो है ऊर्जा का उत्सर्जन हो जाता है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको जो है नोट कर लेना है। अगला आ जाता है एकधा आयनिक कार्बन परमाणु के नाभिक में क्या होता है, तो जो आपका कार्बन के परमाणु की बात करें तो इसके नाभिक में जो है आपका 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है कौन सा एक परमाणु का भाग नहीं है, तो जो आपका फोटोन होता है परमाणु का भाग नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है परमाणु की प्रभावी त्रिज्या क्या कितनी होती है, तो जो आपके परमाणु की प्रभावी त्रिज्या की बात करें तो 10⁻⁻10 मीटर तक होती है। ठीक है, अगला आ जाता है 20 न्यूट्रॉन व 18 इलेक्ट्रॉन वाला कण कौन सा है, तो ये आपका जो है आर्गन हो जाता है। ठीक है, तो 18 इलेक्ट्रॉन अगर इसमें है तो 18 प्रोटॉन भी होंगे, तो जो आपका 18 प्रोटॉन होता है वही जो है परमाणु की जो है परमाणु क्रमांक होता है। तो जो आपका परमाणु क्रमांक होता है अगर आपका 18 है तो 18 प्रोटॉन है, तो 18 प्रोटॉन किस में होंगे, आपका जो है आर्गन में होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका किसी तत्व के परमाणु संख्या जो है आपकी 35 है, उसमें जो है 18 इलेक्ट्रॉन है, तो उसमें जो है प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी, तो 18 इलेक्ट्रॉन है तो प्रोटॉन कितने होंगे, 18 होंगे। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन भी होते हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 18। अगला आ जाता है ऋणावेशित परमाणु, यानी आपके जो ऋणायन होते हैं इनमें प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या की तुलना में कितनी होती है, तो इनमें जो है परमाणु में जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या से कम होगी। ठीक है, यह इसलिए होगी अगर आपका परमाणु है उसमें जो है वो आपका जो है ऋणायन है उसमें। ठीक है, तो ऋणायन होंगे तो क्या होगा, यानी वहाँ पे जो है जो प्रोटॉन होंगे वो कम होंगे। ऋणायन इसलिए होता है कि बाहर से जो है कोई इलेक्ट्रॉन इनकी कक्षा में आ जाएगा तो इस पर जो है ऋण निगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो ऋणायन इसमें आ जाएगा तो जो आपके इलेक्ट्रॉन होंगे वो अधिक हो जाएंगे और प्रोटॉन की संख्या यहाँ पे कम हो जाएगी। नेक्स्ट आ जाता है तत्व की प्रकृति को जो है किसके द्वारा ज्ञात किया जा सकता है, जो आपकी तत्व की प्रकृति की बात करें तो इसको जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यासीकरण द्वारा जो है ज्ञात किया जा सकता है। आगे आ जाता है आपका विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों का वितरण। ठीक है, तो जो आपकी विभिन्न कक्षाएं होती है परमाणु की उनमें जो है इलेक्ट्रॉनों का वितरण किस प्रकार से होता है, तो परमाणु की कक्षाओं में जो है इलेक्ट्रॉनों के वितरण के लिए बोर और बरी ने जो है कुछ नियम यहाँ पे प्रस्तुत किए थे। तो इन नियमों के अनुसार जो है कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है 2n² से दर्शाया जाता है। ठीक है, तो जो आपकी जितनी कक्षाएं होंगी आपका जो है n उतना होगा। ठीक है, तो इस नियम से जो है यहाँ पे दर्शाया गया था n जो है कक्षा की संख्या के ऊर्जा स्तर है, इसलिए जो है इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या जो है पहले कक्ष यानी k कोष में आपकी जो होगी वो आपका जो है 2 × 1 का स्क्वायर इक्वल टू 2 हो जाएगी। ठीक है, तो n 1 क्या है, 1 जो है पहली कक्षा है, n का मान जो है 1 है यानी पहली कक्षा। अगर दूसरी कक्षा की बात करें जिसमें 2 कक्षा होंगी तो यहाँ पे जो है एक की जगह पे यानी 2n² की यहाँ पे जो है n की जगह पे 2 रख देंगे। ठीक है, अगर दूसरी कक्षा में तो 2 × 2 का स्क्वायर तो यहाँ पे आ जाएगा 2 × 4 = 8। ठीक है, तो अंतिम कक्षा में जो 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसी प्रकार से तीसरी कक्षा में देख सकते हैं, चौथी कक्षा में देख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है इन्होंने बोर ने ये नियम दिया था। अगला आता है सबसे बाहरी कोष में जो है इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम 8 हो सकती है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आ जाता है किसी परमाणु में दिए गए कोष में इलेक्ट्रॉन तब तक जो है स्थान नहीं लेते हैं जब तक जो है उनसे पहले भीतरी कक्ष जो है पूर्ण रूप से भर नहीं जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो है बाहरी कक्षा में तभी आएंगे जब उनसे पहले जो है भीतरी कक्ष जो है भर जाएंगे। ठीक है, तो आपको ये भी पॉइंट यहाँ पे याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट। अगला आता है आपका द्रव्यों का वर्गीकरण। तो जो बेसिकली पदार्थों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है, तो यहाँ पे देख सकते हैं द्रव्य का वर्गीकरण जो है भौतिक वर्गीकरण और रासायनिक वर्गीकरण 2 पार्ट में किया जाता है। भौतिक वर्गीकरण में आपका आ जाता है ठोस, द्रव, गैस, और रासायनिक की बात करें तो इसमें जो है पदार्थ आता है, इसमें जो है समांग पदार्थ और विषमांग पदार्थ आपका आ जाता है। ठीक है, तो समांग की बात करें तो इनमें जो है शुद्ध पदार्थ और जो है इनका जो है संगठक निश्चित होता है, और दूसरा आ जाता है इसमें विलयन। तो विलयन की बात करें तो इनका संगठन जो है परिवर्तनशील होता है। तो जो आपके शुद्ध पदार्थ में आपके जो है 2 प्रकार से आ जाते हैं, तत्व और यौगिक। तत्वों की बात करें यानी जो सरल पदार्थ होते हैं ये जो है धात्विक और अधात्विक कार्बनिक होते हैं, और यौगिक की बात करें तो ये आपके जो है कार्बनिक और अकार्बनिक होते हैं। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। आगे चलते हैं, आगे आता है आपका किसके निर्धारण में जो है किसी तत्व के परमाणु संख्या सहायता नहीं करती है। तो नाभिक में विद्यमान जो न्यूट्रॉन होते हैं वो आपकी जो है परमाणु संख्या नहीं बताती है, तो वो आपका जो है परमाणु संख्या आपकी जो है प्रोटॉन बताती है। अगला आता है जब 2 इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में होते हैं तो उनका चक्रण कैसा पाया जाता है। तो जो आपकी कोई भी कक्षा होगी, परमाणु होगा, तो उसमें जो आपके 2 इलेक्ट्रॉन होंगे इनका चक्रण हमेशा विपरीत होता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला आ जाता है किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में जो है इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। तो परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इस पर जो है 2n² वाला नियम लागू हो जाएगा। ठीक है, तो 2 × n जो है कक्षा है, 2 का स्क्वायर, 2 दूनी 2 का स्क्वायर हो गया आपका 4 × 2 आपका जो है यहाँ पे 8 आ जाएगा। ठीक है, तो बाहरी कक्षा में जो है 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अगला आ जाता है
कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 तथा जो है परमाणु भार 12 है, इसके नाभिक में कितने प्रोटॉन होंगे? तो इसके नाभिक में आपके जो है 6 प्रोटॉन होंगे, ठीक है। परमाणु क्रमांक 6 है तो उतने ही आपके इसमें जो है प्रोटॉन होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है परमाणु संख्या Z एवं द्रव्यमान संख्या A के एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो जो आपका इलेक्ट्रॉन की संख्या की बात करें तो जो है परमाणुविक संख्या जो यानी Z आपकी जो है यहाँ पे प्रोटॉन की संख्या भी दिखाता है, तो यही जितनी प्रोटॉन होंगी उतने ही आपके जो है इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। अगला आता है तत्व यूरेनियम जो है आपका 92,235 में जो है प्रोटॉन की संख्या कितनी है? तो जैसा कि आपको पता है ये जो है परमाणु क्रमांक होता है वही आपका जो है प्रोटॉन की संख्या होती है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन भी की संख्या भी यही होती है। तो बाकी जितने बच जाएंगे इसमें जो है न्यूट्रॉन भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो प्रोटॉन इसमें हो गए 92, इलेक्ट्रॉन हो गए 92, और जो आपके न्यूट्रॉन होंगे 235 में से आप जो है 92 माइनस कर देंगे, जितना आ जाएगा उतने जो है न्यूट्रॉन की संख्या यहाँ पे आ जाएगी। अगला आता है निश्चित ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन जिन कक्षाओं में जो है परिभ्रमण करते हैं वह क्या होते हैं? तो जो आपकी निश्चित ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं वो जिस कक्षा में जो है परिभ्रमण करते हैं यानी परिचक्रण करते हैं उनको जो है ऊर्जा स्तर कहा जाता है। क्या फोटोन को विभाजित किया जा सकता है? तो जो आपका फोटोन होता है इसको विभाजित नहीं किया जा सकता है। अगला आ जाता है किसी भी परमाणु की बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन क्या कहलाते हैं? तो कोई भी परमाणु है उसकी बाह्यतम कक्षा में जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे उनको जो है संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना है। नेक्स्ट आ जाता है किसी भी परमाणु की भीतरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन क्या कहलाते हैं? तो जो आपके कोई भी परमाणु होगा, जैसा मैंने अभी आपको बताया था सोडियम के परमाणु की बात करें, ठीक है, तो सोडियम का परमाणु यहाँ पे जो है सोडियम में आपकी 3 कक्षाएं होती हैं। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में आपके जो है 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तीसरी में आपका जो है 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो जो आपका यहाँ पे कोर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो कोर इलेक्ट्रॉन जो है जो बाहरी कक्षा से अंदर की कक्षा में जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको जो है कोर इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। अगला आ जाता है इलेक्ट्रॉन की स्थिति तथा उसकी ऊर्जा की जानकारी के लिए जो है किसके द्वारा प्राप्त होती है? जो आपकी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा और उसकी जानकारी जो है क्वांटम संख्या के द्वारा प्राप्त होती है। नेक्स्ट आ जाता है नाभिक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें जो है इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता सबसे अधिक होती है वह क्या कहलाता है? तो वह जो आपका ऑर्बिटल कहलाता है, ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ से याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट। अगला है आपका ऊर्जा के तटस्थ अवस्था में जो है इलेक्ट्रॉन अल्पतम ऊर्जा वाले उपकोष में प्रवेश करते हैं, तो यह नियम बेसिकली क्या कहलाता है? यह जो है अबॉव का नियम कहलाता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट आ जाता है किस सिद्धांत के अनुसार जो है एक कक्ष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं लेकिन जो है उनकी चक्रण जो है एक दूसरे के विपरीत होती है? तो इनकी जो है पाउली का अपवर्जन नियम से यह आपका पता लगता है। नेक्स्ट आ जाता है किस नियम के अनुसार जो है किसी भी उपकोष में जो है इलेक्ट्रॉन का युग्मन केवल उस समय प्रारंभ होता है जब प्रत्येक कक्ष जो है पहले एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? तो ये आपका हुंड का नियम होता है। हुंड का नियम बेसिकली होता है अगर जो है किसी पदार्थ में यहाँ पे जो है बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो 5 इलेक्ट्रॉन है तो कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है 2-2 के ग्रुप में यहाँ पे रहते हैं, ठीक है, तो 5 इलेक्ट्रॉन होंगे तो पहला इलेक्ट्रॉन जो है इस दिशा में गति करेगा, ठीक है, दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है पहले जो है एक एक करके ये भरेंगे, ये भी इस दिशा में गति करेगा, ये भी इस दिशा में, उसके बाद जो है विपरीत वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भरे जाते हैं, ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये याद रखना है। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप जो है यहाँ पे एनसीईआरटी वाली क्लास कराई है वहाँ पे देख सकते हैं। अगला आ जाता है किसी योजना के अनुसार जो है किसी परमाणु की विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 2n² होती है जहाँ n संख्या है, ठीक है, तो n बेसिकली आपकी जो है बोरबरी नियम से यह आपका जो है दिखाया गया है, ठीक है, तो जो बोरबरी हुए थे उन्होंने यहाँ पे इस नियम को प्रतिपादित किया था। तो यहाँ पे देखते हैं नील्स बोर के बारे में थोड़ा सा। तो नील्स बोर का जन्म जो है 1885 में हुआ था। तो ये आपको जो है यहाँ से याद रखने की चीज़ ये है कि इन्होंने जो है 1922 में जो है उनको परमाणु की संरचना में अपने योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ठीक है, तो बोर्स को जो है 1922 में नोबेल पुरस्कार मिला था। एक तो ये हो गया। दूसरा आता है यहाँ से कि जो बोर्स की थी यहाँ पे 3 पुस्तकें प्रकाशित हुई थी, द थ्योरी ऑफ जो है स्पेक्ट्रा एंड एटॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरा आता है एटॉमिक थ्योरी, और तीसरा आ जाता है आपका द डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर, ठीक है, तो ये आपकी जो है 3 प्रमुख पुस्तकें हैं बोर्स की हैं, आप जो है इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे आता है आपका परमाणु के विभिन्न ऊर्जा स्तर, ठीक है, तो आप ऊर्जा स्तर यहाँ पे देख सकते हैं। जो आपके परमाणु की कक्षा है कोषों की ऊर्जा स्तर कहते हैं, ये जो है इस चित्र में आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये आपका जो है नाभिक हो गया सेंटर में, ये आपकी जो है पहली कक्षा हुई, ये दूसरी कक्षा, ये तीसरी कक्षा, ये चौथी कक्षा। पहली कक्षा को जो है के कहते हैं, ठीक है, दूसरी कक्षा को एल, तीसरी को एम, चौथी को एन यहाँ पे कहा जाता है, ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट। अगला आ जाता है पी उपकक्षा में जो है अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? तो जो आपकी पी उपकक्षा की बात करें तो इसमें जो है आपके 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ये आपका कक्षा नहीं है, ठीक है, ये आपका उपकक्षा है। अगला आ जाता है आपका डी उपकक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? तो इसमें जो है 10 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। नाभिक के सबसे निकट वाले सेल यानी n = 1 में जो है
किस अक्षर द्वारा व्यक्त करते हैं, तो इसको जो है के द्वारा व्यक्त करते हैं। अगला आता है नाभिक के किस सेल की ऊर्जा सबसे कम होती है, तो जो आपके नाभिक के सबसे निकट वाले सेल होते हैं इसकी ऊर्जा जो है सबसे कम होती है। अगला आता है नाभिक के किस सेल की ऊर्जा सबसे अधिक होती है, जो जो आपके परमाणु के सबसे बाह्यतम सेल की ऊर्जा जो है सबसे अधिक होती है। ये भी आपको यहाँ से याद रखना है। तो दोस्तों अगला टेबल यहाँ पे आपको दिया गया है, ये रसायन विज्ञान के जो है कुछ संबंधित यहाँ पे प्रमुख खोजे हैं, तो आपको जो है ये नोट रखने हैं, ठीक है, याद रखने हैं। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो बोर की बात करें तो बोर ने जो है परमाणु मॉडल दिया था, आवर्त सारणी का विस्तृत स्वरूप यहाँ पे इन्होंने दिया था। दूसरा आता है ब्राजिलियस, तो इन्होंने जो उत्प्रेरक का सिद्धांत यहाँ पे दिया था। बैकरेल की बात करें तो इन्होंने जो है रेडियोधर्मिता के बारे में यहाँ पे पता लगाया था। चैडविक की बात करें तो इन्होंने जो है न्यूट्रॉन से इनका संबंध होता है। अगला आता है डी ब्रोगली की बात करें तो जो है इन्होंने इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति यहाँ पे बताई थी। फेराडे की बात करें तो फेराडे ने जो है विद्युत अपघटन का सिद्धांत यहाँ पे दिया था। मैडम क्यूरी की बात करें, इन्होंने जो है कृत्रिम रेडियोधर्मिता का यहाँ पे सिद्धांत दिया था, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैडम क्यूरी के बारे में जो है हर एग्जाम में यहाँ से पूछा जाता है। अगला आ जाता है लिबी, तो लिबी की बात करें तो इन्होंने जो है रेडियोधर्मी तिथि के बारे में बताया था। लॉरेंस की बात करें तो इन्होंने जो है साइक्लोट्रॉन के बारे में बताया था। मेंडलीव की बात करें तो मेंडलीव की आवर्त सारणी आपने पढ़ा होगा। मिलिकन की बात करें तो मिलिकन ने जो है इलेक्ट्रॉन के पे जो है आवेश की खोज यहाँ पे की थी। मोडले की बात करें तो इन्होंने जो है आधुनिक आवर्त सारणी यहाँ पे दी थी, ठीक है। इसको जो है मोस्ले भी कहा जाता है, ठीक है, मोडले यहाँ पे मोस्ले कह सकते हैं। अगला आ जाता है ऑसवाल्ड, तो ऑसवाल्ड की बात करें तो इन्होंने जो है कमजोर विद्युत अपघटनों के नियम को यहाँ पे प्रतिपादित किया था। प्लैंक की बात करें तो प्लैंक ने जो है प्रकाश के तरंगीय सिद्धांत के बारे में बताया था। रदरफोर्ड की बात करें तो इन्होंने जो है न्यूट्रॉन की खोज की थी, जैसा कि मैंने अभी बताया था। रदरफोर्ड की जगह पे कई बार जो है गोल्डस्टीन का नाम भी यहाँ पे आता है। रोस्टजन की बात करें तो इन्होंने जो है एक्स किरण की यहाँ पे खोज की थी। नेक्स्ट आ जाता है रेल रामसे की बात करें तो इन्होंने जो आर्गन की खोज की थी। अगला आता है रोमसे ट्रेवस की बात करें तो इन्होंने जो है नियोन, क्रिप्टॉन और जेनोन की खोज की थी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आपको जो है नोट करना है। अगला आ जाता है सोरेंस की बात करें तो इन्होंने जो है यहाँ पे पीएच मान को खोजा था, ठीक है। तो पीएच बेसिकली आपको पता है पीएच स्केल का यहाँ पे जो है 7 जो है न्यूट्रल होता है। इस साइड अगर 7 से कम अगर आपका पीएच मान होगा तो यह आपका एसिडीय होगा, और आपका 7 से अधिक होगा तो यह जो है बेसिक होगा, यानी आपका क्षारीय रूप होगा। यह आपका अम्लीय होगा, यह आपका जो है क्षारीय होता है। अगला आता है सुल्ज हार्डी, तो सुल्ज हार्डी जो है विद्युत अपघटन के जमाव से इन्होंने जो है यहाँ पे इसकी खोज की थी। जे थॉमसन की बात करें तो इन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। और टिंडल की बात करें तो इन्होंने जो है ठोस कणों से प्रकाश का प्रकीर्णन यहाँ पे किया था। तो दोस्तों जो परमाणु से आपके जो है एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, तो वो सभी हमने यहाँ पे डिस्कस करते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो यार वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में धमाकेदार सेशन के साथ।